नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। क्यूबाइब नेटवर्क हर दिन कोशिश कर रहा है कि चूंकि बात बहुत अधिक निकल गई है, तो ये बात दूर तलक चली ही जाए और फिर स्पष्टता से देश को सच क्या है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि जो वर्तमान आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर खास तौर से, उसमें कहीं कोई क्लीन चिट मिल जाए और उनको कोई माफी दी जाए। नहीं होना चाहिए। हमने कल भी आपसे जब हम चर्चा कर रहे थे तो कल भी हमने बताया कि मोदी सरकार को बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि ये उनके इमेज का सवाल है। हालांकि 2021 में हमने बड़ी कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री को इन सभी चीजों के बारे में बताने की हमने पूरी कोशिश की थी। हमारा नेटवर्क लगातार बताने की कोशिश करता रहा, मेल के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। हमारे पास कोई सैटेलाइट चैनल तो उस वक्त था नहीं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक सच पहुंचाई जाए, क्योंकि आज जो बात खुल करके सामने आ रही है, इस बात की जानकारी हमें 2021 में ही हो गई थी, बल्कि 2020 से ही हमने इस पर शोध प्रारंभ कर दिया था। तो 2021 में हमें जानकारी पक्की तौर पर हो गई थी और हम बता भी रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह वो आवाज सुनी नहीं गई। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि देश के आप सभी हमारे दर्शक और सभी जो लोग क्यूबाइब नेटवर्क को देख रहे हैं, वो ठीक से चीजों को आंख खोल करके, अपने दिमाग को खोल करके, कान खोल करके, सभी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को खोल करके इन बातों को देखेगी और समझेगी। मैंने कहा कि सवाल प्रधानमंत्री पर उठाए जाने चाहिए और उनके कैबिनेट मिनिस्टर पर भी उठाने चाहिए। एस्टीन से मुलाकात क्यों हुई, काहे हुई, कैसे हुई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और किसी को भी ये हक नहीं है कि जो सवाल अमेरिका में 30 लाख डॉक्यूमेंट हैं मेल के रेफरेंस में, हजारों वीडियो हैं, हजारों लाखों टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और उनको इन सारे डेटा की डिगिंग जो है, उसकी एनालिसिस वहां की एफबीआई एजेंट कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसमें 4000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ओवर टाइम जो दिया जा रहा है इस डेटा का, जो ऑडिटिंग हो रही है, उसके लिए ओवर टाइम बजट रिलीज किया गया है। क्योंकि ये सारे जो एम्प्लॉय हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर जो सेट ड्यूटीज है काम करने की और उससे अधिक घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, ओवर टाइम मनी पे किया जा रहा है, और वो भी हजारों करोड़ रुपए में है। ये कोई 500-200 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का बजट अलाइड है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि ये कितना गंभीर मामला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि वहां की स्थिति तो अजब है, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, सबके सब इन्वॉल्व हैं। हमारे यहां सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली अटैक किया जा रहा है मोदी सरकार पर, मोदी के कैबिनेट पे। तो खैर, मोदी जी 14 में आए, उसके बाद मोदी जी के पास में स्थिति थी जब चीजों को ठीक कर सकते थे, उस पर सवाल हो सकता है। लेकिन गंभीर सवाल जो अभी एप्स्टीन फाइल से पता चल रहा है, और उस पर मैं हैरान हूं कि विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी अजीब तरह से साइलेंट मोड पे चले गए हैं। चुप्पी है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, उस तरफ इशारे में भी बात नहीं जानी चाहिए। फोकस रखो हरदीप पुरी पर, हरदीप पुरी की मीटिंग पे। 2015 का एक कॉन्वर्सेशन लीक होता है, और वो कॉन्वर्सेशन है माननीय एप्स्टीन और बिल गेट्स के बीच में। सोरोस, जॉर्ज सोरोस की मैं बात कर रहा हूं, हंगेरियन जॉर्ज सोरोस की, आपके पसंदीदा व्यक्ति हैं, जिस पर कि आप सभी बहुत कुठाराघात करते रहते हैं।
तो माने और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता के प्रिय हैं जॉर्ज सोरोस, और मुझे हैरानी है कि जब वो जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हैं तो बड़ी चतुराई से, बड़ी बारीकी से बिल गेट्स का नाम नहीं लेते, क्योंकि वहां फिर वो भी पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैं बार-बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत आंख कान खोल करके काम करने की जरूरत है। आपके भी संस्थान में, आपके भी पार्टी में कौन-कौन मोल है, इसे पकड़ने की आवश्यकता है। तो जो लोग सोरोस के बारे में उलूल-जुलूल बोलते हैं पब्लिक डोमेन में, वो बड़ी चतुराई से गेट्स को क्लीन चिट दे देते हैं। जबकि सोरोस और बिल गेट्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोरोस बिल गेट्स से जुदा नहीं, और बिल गेट्स सोरोस से जुदा नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों का ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल अलाइनमेंट के साथ काम कर रहा है। मल्टीपल अलायंस, एक दो अलायंस नहीं। आपको तो एक जिक्र हो रहा होगा ओपन सोसाइटी का, और ओपन सोसाइटी से कैसे कौन कौन किसको किसको फंड हो रहा है इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन बिल गेट्स ने जो दिया उसकी चर्चा नहीं किया। वही नेता जो सरकार की पार्टी में शामिल हैं, जो सोरोस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिल गेट्स के ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा आया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए देश की आवाम को बहुत ही नैतिक पूर्ण तरीके, क्योंकि ये मामला हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हम राजनीतिक पार्टियों के प्रति आंसरेबल नहीं है, राजनेताओं के प्रति आंसरेबल नहीं है। हम आंसरेबल हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, देश की अस्मिता के प्रति, देश की रक्षा के प्रति। इसलिए आपको यह जानने का हक है कि कौन बड़ी बारीकी से सच छिपा रहा है और सेलेक्टिव अटैक कर रहा है। पूरी पर कर दो, अच्छी बात है। तो 2015 में एक मेल लीक होता है। मेल है जॉर्ज सोरोस नहीं, बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन की। ये बिल गेट्स इतना धूर्त है, इतना झूठा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2011 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन से इसकी मुलाकात होती है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन कन्विक्टेड होता है, 13 महीने की सजा काट के आता है। वो भी कब? प्लीड गिल्टी। वो खुद ही स्वीकार करता है कि हाँ वो सेक्स ओफेंडर रहा है, सीरियल। दूसरी बात, सेक्स ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड की ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व रहा है। इस दोनों अपराध को उसने स्वीकार किया, और वो स्वीकार करने के बाद वो अदालत में गिल्टी प्ली किया, वो सजा काट के आया, ओफेंडर हो गया है, और वो ट्रायल अभी चल ही रहा था। तो पहले तो 13 महीने की सजा काटा, फिर वो बेल पे रिहा हुआ। ये 2008 में ये प्रकरण हो चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि नहीं, हमारे आसपास के कुछ लोगों ने कहा, हे, इफ यू वांट टू गेट सम इन्वेस्टमेंट, व्हाई डोंट यू टॉक टू जेफरी एप्स्टीन? Why you are not going to meet him? You should meet him. He is the guy who is having n number of investors and elite investors. He is in fact leading a club of elite. So you should meet him immediately. ये वर्जन है बिल गेट्स का कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कहा कि आई शुड मीट जेफरी एप्स्टीन। कब? 2011 में। 2020 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इसने रचना की, इन्होंने बनाया माननीय बिल गेट्स ने, और 2000 से ही जॉर्ज सोरोस के साथ इनका कोलैबोरेशन बदस्तूर जारी रहा। हेल्थ केयर में ही, इंग्लैंड में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिकी देशों में, साउथ अफ्रीका में, इन सारे देशों में फार्मा कंपनियों के साथ इनका कोलैबोरेशन शुरू होता है जॉर्ज सोरोस का। भारत में एक आम होता है ओपन सोसाइटी। उस ओपन सोसाइटी के RITS के माध्यम से जिनको पैसा मिलता है, उस पर मैं बाद में आता हूं, सब जिक्र करूंगा कि सोनिया और राहुल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। पहले बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। तो बिल गेट्स के जो साथी हैं वो इनको कहते हैं कि आपको मिलना चाहिए जेफरी एप्स्टीन से। वो जेफरी एप्स्टीन से मिलते हैं,
चर्चा होती है डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जेफरी एप्स्टाइन उनसे मुलाकात करते हैं, उनको बताते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल विजार्ड हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जेफरी एप्स्टाइन। उन्होंने अपना एक प्रकार से क्लाउड बना रखा था फाइनेंशियल एडवाइजर का। वो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम नहीं करता था, बल्कि दलाली का काम करता था। ये फाइनेंसर है, ये फाइनेंसर है, क्योंकि वो पहले तो वो टीचर की नौकरी करता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है। वो टीचर की नौकरी करता था, उसका माँ बाप क्या करता था, वो कचड़ा बीनता था, जो भी काम करता था, उसका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था। बाद में उसने ये फाइनेंशियल एडवाइजर का चोला ओढ़ लिया कि हम फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं। वो एडवाइस कुछ नहीं करता था, एक्स को वाई से, वाई को जेड से, इस तरह से मिलाते रहता था और ये कहता था कि आपका बिजनेस ये हित है, आपका बिजनेस ये हित है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो दोनों आपस में कोलैबोरेट करिए और मौज कीजिए। और दोनों को मिलाने के लिए जो सबसे फोकल पॉइंट था, जो केंद्र बिंदु था, वो था वुमेन, वाइन, छोटी बच्चियां, ये था। और इसका इसने रैकेट शुरू किया था। और फिर तो प्रिंस एंड्रयू क्या, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर क्या, नॉम चॉम्स्की क्या, जॉर्ज सोरोस क्या, बिल गेट्स क्या, सारे लोग जितने का नाम ले सकते हैं सब, बिल क्लिंटन क्या, डोनाल्ड ट्रंप क्या, सब लोग इनके मिजाज में आ गए। अब ये बेशरम लोग बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। तो बिल गेट्स 2011 की मुलाकात को कहता है कि हमारी बिजनेस मीटिंग थी, हमारी कोई लड़कियों से लेकर के, हमारी जब भी उनसे मीटिंग हुई तो वहां पर मेल मौजूद थे, जिसके बारे में बिल गेट्स के फोटोग्राफ आए हैं। आप अगर दिखा सकते हैं तो फोटोग्राफ मौजूद हैं, बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टाइन और वो लड़की जिसका कि मोर फोटोग्राफ है। आप सबने देखा होगा, दिखाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत फोटोग्राफ्स आए हैं बिल गेट्स के लड़कियों के साथ और जेफरी एप्स्टाइन के साथ। अब 2015 आता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल सोनिया मौन है, साइलेंट मोड में है, क्योंकि बात निकल गई है तो दूर तलक तो जाएगी। कोई दूर तलक ले नहीं जाएगा, अकेला क्यूबाइब नेटवर्क ले जाएगा। इसलिए हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को ध्यान से सुनिए। 2015 आ जाता है, 11 की बात को वो डिनाई करता है। कई बार उसकी मुलाकात होती है बिल गेट्स की, कई बार अकेले में, उसके न्यूयॉर्क के हाउस पे, उसके बीच पे, सब बार। अब 2015 में ये कंटिन्यू है मुलाकात। 2015 में एक कॉन्वर्सेशन लीक हो रहा है कि हमें पैंडेमिक के बारे में जेफरी एप्स्टाइन से बात करनी है, महामारी के बारे में। अब ये आगे ये मुअम्मा दे रहा है कि हमने तो महामारी, उसके रोकथाम, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उनसे बात की थी और कैसे हेल्थ केयर में फाइनेंस को लिया जाए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट मांगा जाए, इन्वेस्टमेंट लिया जाए, किस किस से ले सकते हैं। तो साहब जेफरी एप्स्टाइन उसके लिए बड़े माकूल व्यक्ति थे। अब आप कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि हमारी हमेशा मेल के बीच में मुलाकात होती है, लेकिन जेफरी एप्स्टाइन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, लेकिन वो व्यक्ति इतना बड़ा आदमी हो जाता है जिससे, और जब बिल गेट्स मिल रहा होता है उस वक्त बिल गेट्स का अपना नेटवर्थ 57 बिलियन डॉलर से अधिक है। वो खुद एक अमीर आदमी है और ये अमीर आदमी और पैसा के लिए जेफरी एप्स्टाइन से मिल रहा है, खुद एक अमीर आदमी। और उसको जेफरी एप्स्टाइन से मिलने की क्या जरूरत है? आगे जाकर के जो एक अलायंस बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें हमारे यहाँ के श्रीमान धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र जी भी हैं, मुकेश अंबानी जी भी हैं। लेकिन कुछ वो अलग है, वो है कि सॉवरेन फंड इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया, SWFI करके। क्यों बनाया? वो बनाया इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर में उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होंगे और हेल्थ केयर को पूरी दुनिया में हम ठीक करेंगे। तो बड़े और आगे फिलैंथ्रोपिस्ट का इसने चेहरा रखा। तो पहले 2015 की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई और हमने पैंडेमिक पर चर्चा की। ये वही दौर था जब टेड टॉक में आकर के बिल गेट्स का एक वीडियो वायरल हुआ, जो ये कह रहा है कि दुनिया अब वर्ल्ड वॉर में सीधे डायरेक्ट लड़ाई में नहीं इन्वॉल्व होगी, जिसमें लोगों की मौतें होंगी, जाने जाएंगी।
दुनिया अब पैंडेमिक से 1, 2, 4 करेगा। पहला टेड टॉक रिलीज होता है 2015 में। ये व्यक्ति 2009 से एपिडेमिक और पेंडेमिक इस दोनों के ऊपर लगातार प्लानिंग कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है जॉन एफ जूनियर जूनियर कैनेडी। जेफ जूनियर कैनेडी जो हैं, जो अभी बॉबी कैनेडी के नाम से मशहूर हैं, जो अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है एंथनी पॉची, बिल गेट्स एंड फार्मा, इसका कोलैबोरेशन। और वो ये कह रहा है कि बिल गेट्स जो है वो एक बहुत बड़े प्लानिंग में इन्वॉल्व है, और वो प्लानिंग महामारी की प्लानिंग है जो 2015 से नहीं 2009 से हो रही है। और आगे कहा जा रहा है कि आगे महामारी आ सकती है, महामारी आ सकती है, महामारी आ सकती है। ये इसको भयावह करके, डरा करके लोगों में ये दिमाग में डाल रहा है। अब 2015 का बिल गेट्स जो जेफरी एप्स्टीन से मिलता है, वो 2005 में भारत में एंट्री कर जाता है, और एंट्री कराने वाला व्यक्ति गांधी परिवार का सबसे क्लोज व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति नॉलेज कमीशन का चेयरमैन, और सेव केवल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नहीं, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, मनमोहन सिंह का क्लोजेस्ट व्यक्ति। मनमोहन सिंह जी ने उन्हें तो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया हुआ था। इंदिरा गांधी ने तो उन्हें अमेरिका से वापस बुला लिया था, बोला कि उनकी सिटीजनशिप को रहने दो, हम इंडियन सिटीजनशिप बरकरार रखो। वो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि दुनिया का बड़ा कमाल का ब्रेन है। फिजिक्स का ग्रेजुएट है, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है, ये बात सच है। लेकिन सैम पित्रोदा नॉलेज कमीशन का चेयरमैन, जी मैं सैम पित्रोदा की बात कर रहा हूं। सैम पित्रोदा ने पहली बार बिल गेट्स को गांधी परिवार से रूबरू कराया 2005 में। और 2006 के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया है कि कैसे 2006 और 7 में फंड आता है डायरेक्ट बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में। अब खाली बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड नहीं कर रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में। सोरोस का ओपन सोसाइटी अपने एक सिस्टर आर्म से, RITS के नाम से, जो उनका रूरल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करके कुछ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके, उस RITS के जैसे आर्म से 188 करोड़ रुपए की फंडिंग करता है राजीव गांधी फाउंडेशन को। अब आपको पता चल रहा है, सोरोस, बिल गेट्स, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो मुलाकात करवाते हैं, पहली मुलाकात होती है गांधी परिवार से, वो जाकर के गांधी परिवार के बोजम दोस्त बन जाते हैं। और भाजपा वाले सोरोस 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 ने फंड कर दिया, सोरोस ने फंड कर दिया। अरे सोरोस का फंड तो जग विदित है, लेकिन ये भी तो बताइए जरा देश को कि बिल गेट्स ने भी उसे फंड दिया। तो बिल गेट्स और सोरोस दोनों फंड दे रहा है, और बिल गेट्स, सोरोस और जेफरी एप्स्टीन 2015 में महामारी की चर्चा कर रहा है। 2019 के उत्तरार्ध और 20 के शुरुआत में महामारी आ जाती है। सब चुप हैं, साइलेंट हैं। हरदीप पुरी को पकड़ो, बिल्कुल पकड़ो हरदीप पुरी को, मोदी को पकड़ो। इजराइल में नाच लिया मोदी, इजराइल में मोदी नाचे। एप्स्टीन के कहने पर मोदी मुजरा करने चले गए इजराइल। कहिए मोदी की क्या गलती है, यह हम लोगों को मालूम है, लेकिन मोदी ने ऐसा काम नहीं किया जो काम आपने किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे समझना चाहिए आप सबको। 2015 में जो व्यक्ति महामारी की चर्चा कर रहा है, वो 2019-20 में महामारी का प्लेयर बन जाता है। मोदी की गलती कहां है? मोदी को इन सभी, एक प्रकार से एक गैंग ने
एक ऐसे तलवार के धार पे लाके खड़ा कर दिया जिसके नीचे में खाई है, और मोदी को कहा कि अब तुम्हें इस तलवार पर से चलना पड़ेगा, अगर चलोगे तो पैर कटेगा, और अगर तुम नहीं चले, इधर उधर देखे तो नीचे खाइए। बात को समझ में आ गई? जो 2005 से लेकर के 2020 तक जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स ने जाल बिछाया, ब्यूरोक्रेसी में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, जो जाल बिछा वो जाल अपना काम कर रहा था, और कोई एक दो दिन का खेल नहीं है। आप सबको मालूम होना चाहिए, बिल गेट्स का आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाके कि बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट का क्या संबंध है, बिल गेट्स और भारत बायोटेक का क्या संबंध है। अब मैं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक क्यों कह रहा हूं? ये दोनों इंस्टीट्यूट अपने यहां जो थे, दोनों कंपनी, ये वैक्सीन बनाती थी। हमें और आपको लग रहा था कि ये हमने इंडिजिनस वैक्सीन बनाया। सोरोस और गेट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैसिव फंड कर रहा है, 150 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है केवल सीरम इंस्टीट्यूट को, और भारत बायोटेक को, जो जिसके चेयरमैन कृष्णा एला थे, इसको तो 2003 से ही फंड कर रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। रोटा वायरस को लेकर के, अन्य मिजल्स को लेकर के, पोलियो को लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरा पैसा लगा रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन लगा रहा है। जब आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको लगेगा कि इनका तो कोई स्टेक नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। वहां क्या है? टेक्सस प्रोग्राम, टीपीजी कहते हैं उसको, ग्रुप, टेक्सस प्रोग्राम ग्रुप, टीपीजी। टीपीजी की हैंड होल्डिंग है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। टीपीजी क्या है? टीपीजी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट्स का आर्म है, और गेट्स और सोरोस दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और गेट्स और सोरोस ही नहीं है, वो रीड हॉफमैन भी हैं, वो भी इसमें हैं, जैकमा भी हैं। क्यों? और हमारे अंबानी जी भी हैं। क्यों? क्योंकि सोवरेन फंड का एक ग्रुप बन गया है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े व्यवसायी ने प्लेज किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है। किसके लिए? हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए। अंबानी जी का भी पैसा लगा हुआ है, जैकमा जो चाइनीज अलीबाबा के मालिक हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है। पूरी फहरिस्त है, आप सर्च करेंगे तो इतने लोगों का नाम आपको मिलेगा। SWFI में, सॉवरेन वेल्थ फंड जो इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको सारे लोगों का पैसा मिल जाएगा, और ये सारा पैसा पेंडेमिक कंट्रोल के लिए, एपिडेमिक कंट्रोल के लिए, हेल्थ केयर रिसर्च इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए ये पैसा लग रहा है। मतलब दुनिया के हर देश में इनकी पहुंच है, अकेला भारत नहीं है। और फिर ये वहां पे डिस्कस करते हैं 2015 में एप्स्टीन के साथ कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके कितने सदस्य हैं, तो पता चला कि 194 सदस्य हैं। बोला बस ये तो प्राइवेट बॉडी है ना, इसका कोई अकेला है, चार्टर है डब्ल्यूएचओ का। तो कहा कि डब्ल्यूएचओ को नियंत्रित कर लो। ये एप्स्टीन और गेट्स चर्चा कर रहे हैं। तो कहा कि हाँ, डब्ल्यूएचओ को नियंत्रित तभी हो सकता है कि जब डब्ल्यूएचओ को हम फंड देना शुरू कर दें रिसर्च इनोवेशन में। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन के लिए एक गावी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन का काम करती है। वो एक अलग आर्म बनाया, गावी को भी फंड किया, गावी को अलग फंड किया, डब्ल्यूएचओ को अलग फंड किया, फिर ये स्विफ्ट बनाया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, सामने से आपको लगेगा कि डायरेक्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स का नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स का कोई शेयर है सीरम इंस्टीट्यूट में, नहीं मिलेगा। टीपीजी करेंगे तो मिल जाएगा, और टीपीजी और बिल एंड गेट्स को पता करेंगे तब पता चल जाएगा कि टीपीजी की हैंड होल्डिंग किए हुए है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
उसी तरीके से भारत बायोटेक में जाएंगे तो वहां जो भारत बायोटेक का जो कोलैबोरेटर है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स, वहां तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। बिल एंड मेलिंडा गेट्स 2003 से ही भारत बायोटेक को फंड करते जा रहा है रिसर्च इनोवेशन के नाम पे। अब वो एप्स्टीन जो एक सेक्स मैनियक है, उसके साथ बिल गेट्स, सोरोस के इतने अच्छे रिश्ते हैं, और वो बिल गेट्स एंड सोरोस भारत में एक फाउंडेशन के साथ, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ, कितना दुखद है ये। राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन 188 करोड़ दे, बिल गेट्स 68 करोड़ रुपए दे, और राजीव गांधी फाउंडेशन के तमाम लोग, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मेंबर हैं, उनके उनके मेंबर हैं, सोनिया गांधी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, राहुल गांधी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, प्रियंका गांधी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मेंबर हैं, नीति आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया हैं। क्या चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है इस देश में? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी से पूछो। जरूर मोदी से पूछिए, मैं भी कहता हूं मोदी से पूछने के लिए, लेकिन मोदी से यह पूछिए कि मोदी जी 2014 में सत्ता तो बदल गई, लेकिन आपका सिस्टम नहीं बदला। यही सारे मोल आपको कैप्चर करके बैठे हुए थे, और वो सारे कृत्य इन्होंने करवाए। एक प्रतिबंधित संस्था जिसको 2009 में प्रतिबंधित किया पार्लियामेंट्री कमेटी के इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो प्रतिबंधित संस्था कैसे आपकी सरकार में घुस गई, कैसे आप उसको अपने प्रधानमंत्री आवास में निमंत्रित कर दिए। और इसलिए हरदीप सिंह पुरी से बड़ी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए कि उसकी क्या भूमिका है। जॉर्ज सोरोस के ऊपर सिर्फ ढेला फेंक देने से हमारे दुबे जी हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा ले रहा है राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी पैसा ले रहा है, तो बिल गेट्स का भी नाम बोलिए माननीय दुबे जी। मैं आपको खूब बढ़िया से जानता हूं दुबे जी, आप कितना शोध करते हैं, तो मैं आपके सामने शोध रख रहा हूं। ये शोध है, आप पूछिए, बिल गेट्स से पूछिए ना। बिल गेट्स को 16 फरवरी को बिल गेट्स इसी दिल्ली दरबार में होगा, एआई समिट में वो बोल रहा होगा, अपनी ब्रांडिंग कर रहा होगा। जो जो गुनाह उसने किया उस पर किसी कोई सवाल नहीं उठाएगा। राहुल गांधी सोनिया गांधी तो बिल्कुल नहीं उठाएगी, बिल्कुल साइलेंट मोड में रहेगी। उनके स्पोक्स पर्सन जो इतना घूम घूम करके साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, हरदीप पुरी ने इंटरव्यू में ये बोल दिया, हरदीप पुरी ने ये बोल दिया, तो माननीय पवन खेरा जी, आपको मैं बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति मानता हूं, तो पवन जी तो जरा इसका भी तहकीकात कीजिए। और फिर आप ये कह नहीं सकते कि नहीं नहीं, बिल गेट्स तो देखिए एक बिजनेसमैन है, सोरोस तो एक बिजनेसमैन है, उससे संपर्क रखना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, बुरी बात है। यही बिल गेट्स एप्स्टीन से पेंडेमिक पर चर्चा करता है, और पेंडेमिक नियंत्रण नहीं है। आप सबको मैं बहुत पहले बता चुका हूं, पेंडेमिक एक वर्ल्ड को नियंत्रित करने की फुल प्रूफ प्लानिंग थी, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग इसमें शामिल है। वो कॉलिस श्वाब इसका सबसे बड़ा विलेन है, वो कॉलिस श्वाब सबसे बड़ा विलेन है। और इस कॉलिस श्वाब का विरोध डोनाल्ड ट्रंप अभी लगातार कर रहे थे, एलन मस्क कर रहे थे। वो जो स्विफ्ट, जो मैंने आपको बताया, जो फंड, सॉवरेन फंड लिया है हेल्थ केयर को करने के लिए, उसमें एलन मस्क नहीं है। और इसीलिए एलन मस्क और एक तरफ ये पूरा जमात, तथा कथित टेक्नोक्रेट के कंपनियों की जमात एक तरफ, और एलन मस्क एक तरफ, ये लड़ाई बहुत छिड़ी हुई थी। 2024 के चुनाव में आमने सामने थे ये दोनों, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे प्रधानमंत्री कुछ कदम आगे निकल गए इन्हीं माफियाओं के साथ, और उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है आज हमारे देश को। डिप्लोमेसी में हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं। खैर, मोदी जी मुझे लगता है कि इन सारी बातों को समझ चुके हैं। एलन मस्क का दौरा शेड्यूल था भारत आने का मई 2025 में, नहीं आए। अप्रैल में आना था, नहीं आए।
एलन मस्क को पता चल गया कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह से गेट्स के कब्जे में है। गेट्स आता है और सीधे यहां पर शक्तिकांत दास, उस वक्त आरबीआई के गवर्नर, अभी भी शक्तिकांत दास के ट्विटर हैंडल पे जाइए, बड़े गर्व से वो अपना फोटो लगाता है। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स आया, सीधे शक्तिकांत दास के पास चला गया, आरबीआई के गवर्नर से मुलाकात करके वापस चला गया। इतनी ताकत रखता है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस और एप्स्टीन का कनेक्शन है और उसका राजीव गांधी फाउंडेशन से सीधा सीधा रोकड़े का संबंध है, देन लेन का संबंध है। फिर एप्स्टीन से रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो हरदीप पुरी की भी जांच कीजिए और इसकी भी जांच कीजिए। साइलेंट मत रहिए सोनिया जी, राहुल जी। देश बहुत भुगत चुका है इतने नाकारा विपक्ष के होने की वजह से। आपकी भूमिका थी 2019-20 में, आप चैलेंज करते सरकार को, आप कहते कि ये पेंडेमिक के बारे में जरा पता कीजिए, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप स्टैंड लेते, नहीं लिए, क्योंकि आपको घूस पहुंच गया था। ये है एप्स्टीन, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, सोनिया और राहुल का राज। ये सीरीज हम आगे भी अभी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।